नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका फिर से अभिनंदन करता है। स्वागत है ज्योतिष की चर्चा में। जैसा कि आप देख रहे हैं, राहु का राशि परिवर्तन डिस्कशन में रहेगा। चर्चा करेंगे तुला से मीन राशि तथा लग्न के लिए राहु कैसा फल देते हैं 12 अप्रैल 2022 से लेकर 30 अक्टूबर 2023 तक, जब तक यह मेष राशि में रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, 12 अप्रैल को यह वृषभ से निकलकर मेष राशि में गोचर करेंगे और 18 महीने जैसा कि देख रहे हैं कौन राज करेगा, इसकी चर्चा करेंगे और इसके साथ साथ बताएंगे कौन यहाँ वहाँ भटकेगा। जी हाँ दोस्तों, राहु भटकाव ही है, एक भटकन है। आपके सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करता है यह छलिया ग्रह। इसके छल से बच पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। अगर आपके शनि प्रबल हैं, बृहस्पति प्रबल हैं, मंगल प्रबल हैं, तो राहु कुछ नहीं कर पाता। आपको यह युक्ति बताता हूँ। शनि, मंगल और बृहस्पति, यह तीन बड़े ग्रह अगर कुंडली में अच्छे हों तो राहु का गोचर कैसा भी हो तो चिंता की बात होती ही नहीं। हालांकि फिर भी राहु राहु हैं। एक व्यक्ति के लिए राहु का गोचर क्या मायने रखता है, इस वीडियो से आपको पता चलेगा। वैसे तो राहु दोस्तों 4 नंबर के ऊपर आधिपत्य रहता है। देखिए, न्यूमरोलॉजी की बात यहाँ पर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अक्सर लोग पूछते हैं कि हम कौन से नंबर के हाउस में रहें, किस डायरेक्शन में रहें, तो इसका भी प्रभाव आप लोगों के ऊपर पड़ेगा। अगर आप 4 नंबर के हाउस में रहते हैं तो राहु के इस परिवर्तन से, अगर बुरा परिवर्तन होने वाला है आपके लिए, तो काफ़ी बचाव होता है। अगर आप लोग 3 नंबर के घर में रहते हैं आदि इत्यादि, तो दिक्कत हो जाती है। तो वह डिटेल फिर किसी वीडियो में चर्चा करेंगे। हम फिलहाल ये बताने जा रहे हैं राहु है क्या। राहु आपके घर की चौखट हैं। चौखट समझते हैं, जहाँ पर डोर का फ्रेम लगा होता है, ना घर के अंदर होता है व्यक्ति, ना घर के बाहर होता है। इसी तरह की एक पशु पेश में रखते हैं राहु जब अच्छे गोचर में नहीं होते किसी व्यक्ति के लिए। सबकॉन्शियस माइंड को क्योंकि कब्जे में ले लेते हैं, व्यक्ति समझता है कि वह ठीक चल रहा है, पर उसे नहीं पता होता कि वह तय जिंदगी क्या करता क्या रहा है। छलिया ग्रह हैं और कुछ समझ में आने ही नहीं देते। अगर यह राहु आपकी कुंडली में, बर्थ चार्ट में अच्छी स्थिति में ना हो तो व्यक्ति का पतन करवा देते हैं। इतना पतन करवा देते हैं, इतने गलत कार्यों में संलिप्त करवा देते हैं। और इसके विपरीत अगर यह राहु अच्छे हों तो राजसी ठाठ बाट आपको उच्च पद आसीन करते हैं, टॉप का इंडस्ट्रियलिस्ट बना देते हैं, टॉप का कारीगर, टेक्नीशियन, डॉक्टर, सर्जन, इंजीनियर, चार्टेड अकाउंटेंट, कुछ भी। हालांकि इलेक्ट्रिसिटी के साथ इनका खास संबंध करके देखा जाता है, ड्रग्स के साथ। तो डॉक्टरी लाइन, सर्जन लाइन, जिनके पॉजिटिव राहु होते हैं, मंगल पॉजिटिव होते हैं, बुध के साथ इनका संबंध हो तो फार्मेसी लाइन बहुत सूट करती है। उपचय स्थान में अगर राहु बैठे हों आपके कुंडली में तो यह राजतुल्य सुख देते अपनी दशा अंतरदशा में। मित्र राशियों में खासकर शुक्र इनके मित्र हैं, बुध भी मित्र हैं, तो इनकी राशियों में खास अच्छा फल देते हैं अपनी दशा अंतरदशा में। और अभी हम चलिए गोचर की बात करते हैं। राहु की डिटेल्स किसी और वीडियो से जानेंगे और साथ में बताएंगे अगर आप लोगों के लिए गोचर में शुभ नहीं है तो आपको क्या उपाय करना चाहिए, ताकि 18 महीने आपके लिए ढाल का कार्य करे यह उपाय। जी हाँ दोस्तों, चिंता की बात नहीं। अगर कोई दोष है कहीं किसी ग्रह का तो उसका निवारण भी ऋषियों ने बताया है। तुला से बात करते हैं। इससे पहले कि मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, निवेदन करना चाहूँगा दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, बेल आइकन के बटन को भी दबाया करें ताकि आपको मेरे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तुला,
सातवें घर में राहु का बैठना अच्छा तो नहीं होता, क्योंकि मंगल के घर में है, मंगल की राशि में है, शत्रु होते हैं मंगल, तो इस नाते अच्छा नहीं है एक बात। परंतु राहु देखिए 3 दृष्टियां रखते हैं। पहले उन दृष्टियों की चर्चा करते हैं कि क्या ये दृष्टियां अच्छी हैं, बुरी हैं या सम हैं, और उसके बाद मैं 7वें घर के फलादेश के ऊपर भी आऊँगा निश्चित तौर से। इससे पहले कि ये डिटेल्स मैं बताऊं, आपको अवगत कराना चाहूँगा, शनि की दृष्टि राहु के ऊपर रहेगी पूरा 1.5 साल। जी हाँ दोस्तों, हाँ बीच में थोड़ी देर के लिए शनि वापस मकर राशि में जाएंगे, तो राहु से तब आपको बचकर रहना पड़ेगा। शनि मकर राशि में जाएंगे इसी साल वापस, जुलाई से लेकर 2023 जनवरी तक। तो इस अवधि में राहु के गोचर के उपाय जरूर करें, जो मैं बताऊंगा अभी। जब तक शनि की दृष्टि है दोस्तों, शनि का ढैया आपका समाप्त हो जाता है और शनि बलवान हो जाते हैं। कुंभ राशि में त्रिकोण में जब होते हैं तो शनि आपकी देख रेख करने वाला प्लैनेट हो जाता है, साफ लफ्जों में कहता हूं दोस्तों, क्योंकि शनि आपके लिए बहुत नेक प्लैनेट हैं। योग कारक कहते हैं हम वैदिक ज्योतिष जो सीख रहे हैं प्राश्चर पद्धति में, इसे हम योग कारक कहते हैं। और चलिए हम बात करते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो आपको बताया शनि से दृष्ट रहेंगे तो राहु दिक्कत नहीं देंगे, उसका क्या राज है वह भी, उसके ऊपर भी कभी बात करेंगे। अभी दृष्टियों की बात करते हैं। राहु की 5वीं दृष्टि 11वें घर के ऊपर पड़ने से, देखिए क्रूर ग्रह हैं, आपको सूत्र बताता आया हूँ, सूत्र वही रहते हैं, सूत्र तो चेंज नहीं हुआ करते दोस्तों। जो एस्ट्रो सूत्र हैं वह फिक्स्ड हैं। क्रूर ग्रह हैं, उपचे स्थान पर दृष्टि है तो इतना बुरा नहीं करते, बल्कि बहुत अच्छा करते हैं। यहाँ पर आपको बता दें, धन तो आएगा, उसे कोई रोक नहीं सकेगा, क्योंकि शनिदेव की भी दृष्टि यहाँ से 11वें घर के ऊपर रहेगी। 2 क्रूर ग्रहों का 11वें घर के ऊपर प्रभाव, तो आपकी कोई बड़ी इच्छा पूर्ण होगी। देखने में लगता है कि राहु नेगेटिव है, जी हाँ, इसका नेगेटिव पहलू भी बताऊंगा। पहले आप लोगों को इसकी दूसरी सच्चाई भी बता दूं। 11वें घर के ऊपर शनि और राहु की दृष्टि आपको लाभान्वित करती है। आपकी कोई अधूरी इच्छा, काफ़ी लंबे समय से जो अधूरी थी, वह पूर्ण हो सकती है। कोई बड़ी बात नहीं, बल्कि ये यथार्थ है। 99% सत्य वचन कह रहा हूँ। देखिए 100% इसलिए नहीं कह सकता, क्योंकि एक्सेप्ट ब्रह्मा हु कैन टेल व्हाट विल एग्जैक्टली हैपन इन द फ्यूचर। तो यहाँ पर देखिए धन आएगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, आप टॉक ऑफ द टाउन बन जाएंगे, आपकी चर्चा रहेगी, आपके कार्यों की सराहना होगी तुला वालों। तो ये बात शनि और राहु के गोचर के कारण होने वाली है। दोनों का 11th हाउस के ऊपर प्रभाव आपको अदम्य साहस देता है, आपको हौसला देता है, आपकी जो विल पावर होती है सोई सोई सी जाग जाती है। ये क्रूर ग्रहों का प्रभाव, केंद्र त्रिकोण में बैठे हैं क्रूर ग्रह, राहु केंद्र में, शनि त्रिकोण में हो जाएंगे। और लगन के ऊपर देखिए छलिया ग्रह हैं, कहीं आपको छल ना लें, आपको एम्बिशन देंगे, आपकी एम्बिशन इग्नाइट करेंगे, पर बी केयरफुल। शॉर्ट वेज, शॉर्टकट, आसान तरीकों से धन कमाने की लालसा आपको धर्म संकट में डाल सकती है। ये मेरा कर्तव्य है दोस्तों। अगर आपको मीठी मीठी वीडियोस भी मैं ही देता हूँ तो हल्की सी सच्चाई सुनने के आदी हो जाए, क्योंकि जब तक आपको सच नहीं पता चलेगा तो आप अपनी रक्षा कैसे करेंगे। हालांकि हम कोशिश करते हैं कि आपको रक्षा का कवच दिया जाए उपायों के माध्यम से। तो देखिए एम्बिशन देगा, बहुत अच्छी बात है। जब तक आप ख्वाब नहीं लेते दोस्तों, तब तक जिंदगी क्या है, अधूरी सी है, फीकी सी है। ख्वाब तो होने ही चाहिए।
आसमान की बुलंदियों को छूने के ख्वाब रखिए दोस्तों, तो फिर देखिए तमाशा। काहे तनाव रखते हो, ग्रह आते जाते रहेंगे, पर अपने ख्वाब ऊंचे रखिए। यहां पर ख्वाब ऊंचे देता है राहु, परंतु भ्रमित करने की पूरी चेष्टा होती है। तो आपको यह देखना है कि आप प्रैक्टिकल ख्वाब देख रहे हैं, क्या उन ख्वाबों में कोई रियलिस्टिक वैल्यू है। राहु क्योंकि छलिया है, सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर, आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर इसका एक जाल सा बना रहेगा। सो संभल कर अपने ख्वाब को संजोइए, नहीं तो जब ख्वाब टूटते हैं तो दुख तो होता है। तो ऐसा ना होने पाए तो आपके रियलिस्टिक ख्वाब हों और उसके लिए शॉर्टकट ना अपनाएं। मेहनत करिए, हार्ड वर्क करिए, तो राहु देखिए शनि के माध्यम से आपको फल देंगे, क्योंकि शनि की कृपा आपको मिल रही है और शनि की दृष्टि राहु के ऊपर है। ये ग्रहों का चक्र है, आपस में इस तरह का स्ट्रक्चर बना होता है जो सालों बाद समझ में आता है, पर आता है। बहुत आसान है एस्ट्रोलॉजी। अगर आप गौर से मेरी सारी वीडियोज सुनते हैं तो देखते हैं कितनी सिंपल है ये। तृतीय स्थान के ऊपर राहु की दृष्टि, फिर से उच्च स्थान है तृतीय स्थान, तो यात्राओं से लाभ होगा, ये बात निश्चित है। हाँ, छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। जिन्हें कानों में कोई दिक्कत रहती है उन्हें थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए, खासकर जो 50 की एज से अबव हैं। कम्युनिकेशन संचार व्यवस्थाओं से आपको निश्चित तौर से शुभ समाचार मिले, यात्राओं से लाभ हो। जो लोग यात्राओं का कामकाज करते हैं वो भी लाभान्वित होंगे। मास मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में, जर्नलिज्म इत्यादि का कामकाज करते हैं, उनकी प्रतिष्ठा में 4 चांद लगेंगे। और राहु सप्तम स्थान में दोस्तों पार्टनरशिप का घर है। पार्टनरशिप में आपस में क्या कहते हैं, विचारों में मतभेद के कारण दिक्कत ना हो, इसका आपको बस ख्याल रखना है। ओनली दिस, कि अगर आपका पार्टनर दाएं चल रहा है, आपको कोशिश करनी है आप भी दाएं चलें। अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो पार्टनरशिप ध्वस्त हो जाएगी, टूट जाएगी। 18 महीने हैं, एडजस्ट करिए। जो एडजस्ट करते हैं वो कामयाब होते हैं। इसी के साथ आपको बता दें, डेली आमदन में बहुत ऊंचाइयां छुएंगे आप, उसमें वृद्धि होगी, जैसा कि लाभ के स्थान के ऊपर दृष्टि है। मैरिज लाइफ को भी थोड़ा सा संजो कर रखें वो लोग जिनके 7वें घर में अशुभ प्लैनेट हैं। अदरवाइज राहु कोई दिक्कत नहीं देने वाला। अगर आपके 7वें घर में दोस्तों, आपके बर्थ चार्ट की बात कर रहा हूँ, लगन कुंडली में जो पहला चार्ट होता है उसमें अगर 7th हाउस में पहले से ही अशुभ ग्रह हैं, जैसे कि शनि, मंगल, राहु, केतु और सूर्य, तो आप लोगों को राहु का उपाय करना चाहिए, जो मैं अभी बताता हूँ। अदरवाइज अदालती मसलों में आपकी जीत होगी, आप शत्रुहंता रहेंगे, कोर्ट कचहरी में आपकी फतेह निश्चित है, और ऋण की व्यवस्था भी आपको होती रहेगी। जहाँ तक बात है राहु के उपाय की दोस्तों, राहु के लिए मैं अक्सर बताया करता हूँ, कच्चा कोयला अपने वजन से 10वां हिस्सा किसी नदी में किसी भी दिन बहा दिया करें, साल में एक बार कम से कम। और मंदिर में नारियल इत्यादि का दान करते रहें एवरी मंथ। हो सके तो पक्षियों को बाजरा डालते रहें। दुर्गा माँ की उपासना करनी भी शुभ रहती है। ऐसे में भैरव देव की उपासना भी शुभ रहती है। इससे आपको रक्षा कवच मिल जाएगा। आशा करता हूँ आप लोग इस राहु के छल से बच सकें। हालांकि शनि आपकी फेवर में है, इतनी दिक्कत नहीं हो सकती, ये बात निश्चित है। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर। बात करते हैं वृश्चिक राशि तथा लगन की। आप लोगों के लिए गोल्डन फेस का आरंभ, जहां पर ढैये का आरंभ
हो रहा है। ढैया के ऊपर अभी वीडियो पेंडिंग है मेरी, मैं अभी बनाता हूँ जल्दी से, उसकी भी चर्चा करेंगे। ढैया आपके लिए कैसे राजयोग कारक होगा। राहु तो राजयोग कारक हैं, 100% हैं, ये बात निश्चित है। क्रूर ग्रह हैं, उपज स्थान हैं, सूत्र वही हैं जो मैं अपने वीडियोस में अक्सर बताता आया हूँ, फिर से रिपीट कर देता हूँ। जो नए हैं फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, देखिए उपज स्थान 3, 6, 10 और 11 घर होते हैं। यहाँ पर क्रूर ग्रह अक्सर अच्छा फल दे जाते हैं। अगर कॉम्बिनेशंस भी उत्तम हो तो यह राजसी ठाठ बाट देते हैं। राहु छठे घर में आपको शत्रु हंता बनाएंगे। 12 अप्रैल से ही आपकी जीत का बिगुल बजा देंगे, आपका डंका बजेगा। चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप बिजनेस करते हैं, कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी एरिया हो, आपका कर्म क्षेत्र हो, आपका प्रभाव देखने वाला होगा। शत्रु आपकी छाया से भी भयभीत हो जाएंगे। कोर्ट कचहरी में आपके परचम लहराएंगे, आप चर्चा में रहेंगे। यू विल बी द टॉक ऑफ द टाउन। ऋण की व्यवस्था ये राहु बहुत आसानी से कर देगा। बैंक आपके घर चलकर आएंगे और आपको बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए ऋण की व्यवस्था करेंगे। स्वास्थ्य उत्तम होगा। और इनकी दृष्टियों की अगर चर्चा करें तो दोस्तों, 12वें घर के ऊपर इनकी सप्तम दृष्टि मित्र क्षेत्रीय दृष्टि है, तो विदेशों से लाभ होगा। मेडिकल फील्ड में है जो, वो खास लाभान्वित होते देखते हैं। सोशल वर्कर हैं, अवार्ड रिवार्ड पा सकते हैं ऐसी स्थिति में। साइंटिस्ट हैं, रिसर्च में लगे हुए हैं, चाहे स्टूडेंट्स हैं, चाहे नौकरी पेशा हैं, क्योंकि राहु टेक्निकल प्लैनेट है। जो भी टेक्निकल क्षेत्रों में है, इंजीनियरिंग फील्ड है, मेडिकल फील्ड है, साइंटिफिक लाइन है, रिसर्च लाइन है, तो इसमें आपको फ़ायदा तो होगा ही होगा। कुछ ना कुछ अन्वेषण करने के आपको रास्ते मिलेंगे। आप तरक्की करेंगे, धन की तो यहाँ पर कमी होगी ही नहीं। अगर आप स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो यह मौका है। राहु देखिए आपको इस तरह के ख्वाब देगा, इस तरह के स्वप्न देगा कि आप उसे पूरा कर पाएंगे। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के क्षेत्र में यह राहु ऊंचाइयां दे सकता है आपको। अजीब बात लग रही है देखिए, परंतु 12वें घर पर दृष्टि, छठे घर से बैठकर राहु आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। तांत्रिक हैं, तंत्र मंत्र की सिद्धि करना चाहते हैं, वैसे कोई सिद्धि पाना चाहते हैं पूजा पाठ के जरिए, तो यहाँ पर राहु आपके माइंड को शांत करके योगा मेडिटेशन की तरफ ले जाते हैं। 6th हाउस का राहु कुछ भी आपको करवा सकता है, कुछ भी आप पा सकते हैं। कहें तो जो आपके ख्वाब अधूरे हैं वह 12वें घर से भी पूरे होते हैं। कंजुगल लाइफ उत्तम रहता है दोस्तों। विदेशों में भ्रमण से आप लाभान्वित होते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करने में आप महारत हासिल करेंगे। अजनबियों के साथ संबंध डेवलप होंगे जिससे आप लाभान्वित होंगे। 10वें घर के ऊपर दृष्टि, इनकी पंचम दृष्टि, उपज स्थान से बैठकर उपज स्थान को ही देखे जब भी प्लैनेट, यह भी एक बहुत बड़ा राजयोग होता है। उच्च पद आसीन मिनटों सेकंडों में कर देंगे आपको। देखिए तो सही, प्रमोशन के योग बनते हैं। मन चाही जगह पर ट्रांसफर के योग बनते हैं। मन चाही जगह पर प्रमोशन के साथ ट्रांसफर, धन लाभ, प्रतिष्ठा, उच्च पद कुछ भी पा सकते हैं। पॉलिटिक्स में है तो आप उच्च पद पर नामांकित 100% होंगे, परंतु गलत संगति के कारण आपके ऊपर एलिगेशंस लग सकते हैं। सो बी केयरफुल, अवॉइड बैड वो लोग जिनका पहले से ही नाम बदनाम है या नाम नहीं है, कुछ भी समझे आप, इशारा समझ रहे हैं, उन लोगों को अवॉइड करें, अन्यथा यह राहु दिक्कत दे देगा। परंतु शुभ हैं, फिर भी आपका परचम अल्टीमेटली लहराएगा, आपकी जीत होगी।
दूसरे घर के ऊपर दृष्टि, परिवार में मतभेद ना हो, आपको अपनी स्पीच के ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए। बैंक बैलेंस बढ़ेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दो राय नहीं है। हायर कॉन्टैक्ट्स आपके डेवलप होंगे, जिसके चलते आपके रुके हुए कार्य गतिशील होंगे। आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ता ही चला जाएगा। सो ऑल द बेस्ट। चलिए अभी बात करते हैं धनु राशि तथा लगन की। धनु राशि के लिए दोस्तों, राहु का पंचम स्थान में आ जाना 6th हाउस से, जो कि द बेस्ट पोजीशन थी, आप लोगों को 7.5 के तीसरे चरण में राहु ने रामबाण की तरह आपके लिए ढाल का कार्य किया, एक कवच का कार्य किया है। कहना ना होगा कि राहु पंचम स्थान में शेयर मार्केट वालों को सतर्क करते हैं। ये झूठ नहीं होगा कि अगर मैं कहूं कि शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने वालों को बहुत ही फूक फूक कर कदम रखना चाहिए, खासकर उन लोगों को जिनके पंचम स्थान में पहले से अशुभ ग्रह हैं। आपकी अगर जन्म पत्रिका में जो पहला चार्ट होता है, लगन चार्ट जिसे बोलते हैं दोस्तों, अगर यहाँ पर 5th हाउस में जहाँ मैंने राहु ये दिखाया है, यहाँ पर शनि, मंगल, राहु, केतु और सूर्य में से 1 या 2 प्लैनेट बैठे हैं, तो आपको शेयर मार्केट से 18 महीने के लिए डिस्टेंस बना लेना चाहिए। अगर नहीं बना सकते, आपका काम ही है डेली ट्रेडिंग का, तो बी वॉचफुल, रिस्की इन्वेस्टमेंट ना करें। अगर आपकी जॉब है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर ये 5वां घर खाली है तो आपको कोई दिक्कत नहीं, बल्कि लाभ के रास्ते प्रशस्त करते अपनी मित्र क्षेत्रीय दृष्टि से आपकी कोई बड़ी इच्छा पूर्ण फिर भी होगी, क्योंकि केतु भी तो यहां पर 11वें घर में होंगे, अपोजिट बैठते हैं ना राहु के। तो निश्चित बात है आय के स्तोत्र बने रहेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो निश्चित तौर से पास होंगे। हाँ, बुद्धि आपकी भ्रमित कर सकता है, ये राहु है, छलिया ग्रह है दोस्तों। अपनी एम्बिशन को शॉर्टकट के जरिए अपनाने के कारण आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया जा सकता है, लग सकता है। सो डू नॉट, कोई क्वेश्चन मार्क ना लगा दे, शॉर्टकट से धन कमाने की लालसा को त्यागें 18 महीने के लिए। हालांकि शनि शुभ हो चुके हैं, दिक्कत की बात नहीं, शनि से दृष्ट रहेंगे राहु तो दिक्कत की बात नहीं, परंतु यहां पर संतान के कार्यों को लेकर चिंता हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल उनके कैरियर को लेकर, उनकी हेल्थ को लेकर, उनकी शादी को लेकर, ये फोकस में रहेंगे, ये डिस्कशन में रहेगा। तो इसलिए जब तक शनि की राहु के ऊपर दृष्टि है, अपनी संतान के ऊपर भी ख्याल रखें, उनको समय दें, उनके साथ उठे बैठें, उनकी प्रॉब्लम्स को समझें, उनके दोस्त बन जाइए इन 18 महीनों में। कुल मिलाकर राहु की राशि के ऊपर दृष्टि, पहले भाव के ऊपर दृष्टि आपको एम्बिशियस बनाती है। आपकी एम्बिशन जो सोई हुई है वह इग्नाइट करती है, अच्छी बात है। बिना ड्रीम्स के, बिना एम्बिशन के आप अधूरे हैं, परंतु यह छलिया ग्रह है, इसकी दृष्टि से आपको एम्बिशन अगर मिलती है तो आप थोड़े से उतावले हो जाते हैं अपने टारगेट को पाने के लिए। तो सावधान, यहाँ पर राहु ये कर सकते हैं, आपको दे भी सकते हैं और जाते जाते ले भी सकते हैं। गलत तरीके से कोई भी अपनी इच्छा को अगर पूर्ण करते हैं तो छींटाकशी आपके ऊपर हो सकती है। सो ये ख्याल रखना है। शनि उत्तम है तो कोई आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा, ये गारंटी शनि दे रहे हैं, परंतु राहु कहते हैं आपके कर्मों का फल शनि के जरिए मैं दे रहा हूं, क्योंकि शनि राहु को देख रहे हैं। चक्र कुछ ऐसा ही बना हुआ है। सो बी केयरफुल, डू नॉट गो क्रॉस द लाइन, जो बॉर्डर लाइन होती है। आप समझदार हैं, सब समझते हैं मैं क्या इशारा कर रहा हूं। भाग्यस्थान के ऊपर दृष्टि आपको ऊंचाइयां देने वाली है।
क्योंकि शनि की भी दृष्टि है दोस्तों। सच में विदेशों से लाभ होगा। वायु तत्व के कारक शनि और राहु, वायु प्रधान ग्रह हैं ये। विदेश यात्रा के योग, लंबी यात्रा के योग, उससे लाभान्वित होना। अगर आप टूरिस्ट वीजे के लिए अप्लाई करते हैं तो लग जाएगा। स्टूडेंट हैं, स्टडी वीज़ा चाहिए तो उसमें कामयाबी मिलेगी। वर्किंग वीज़ा में भी कामयाबी मिल सकती है, बशर्ते आपकी कुंडली में विदेश यात्रा के योग तो होने चाहिए ना। पिता की तरक्की के योग बनते, फिर भी पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। स्पाउस के रिश्ते, नातेदार जो सिबलिंग्स हैं, भाई बहन, छोटे भाई बहन खासकर, उनके साथ आपका तकरार ना हो, इसका भी ख्याल रखें। कुल मिलाकर 11वें घर के ऊपर दृष्टि बहुत शुभ है। आपका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाता है। एक डेली जैसे ना इनकम का सेकंड एवेन्यू खुल जाता है। अगर आप जॉब करते हैं तो पार्ट टाइम बिजनेस आपका चल जाता है। अगर आप एक बिजनेस कर रहे थे तो दूसरा बिजनेस आपका साथ में जोड़ना निश्चित है दोस्तों। फिर भी अगर किसी के 5वें घर में कोई पहले से अशुभ ग्रह है तो उन्हें राहु का एक आध उपाय कर लेना चाहिए, जैसे कि कच्चा कोयला अपने वजन से 10वां हिस्सा किसी नदी में शनिवार के दिन बहा दें तो उत्तम रहेगा। सो ऑल द बेस्ट। चलिए अभी बात करते हैं मकर राशि तथा लगन की। देखिए 4th हाउस में हालांकि शनि की तीसरे चरण की 7.5 प्रारंभ होती है, लास्ट चरण है, तो शनि दूसरे घर में बैठकर राहु को देखेंगे अपनी तृतीय दृष्टि से, तो शनि का वर्चस्व फिर से बना रहेगा और यह शनि का गोचर आप लोगों के लिए राजयोग कारक होगा, जैसे कि मैंने बताया। परंतु राहु यहाँ पर 4th हाउस में अपनी मदर के साथ आपका कम्युनिकेशन गैप ना हो जाए, आपका स्थानांतरण ना हो जाए, आपकी विदेशों में कुछ लोग होते ना अपने जन्म स्थान पर ही, जन्म स्थली पर ही काम करना अच्छा समझते हैं, लाइक करते हैं, उनको विदेश भेजा जा सकता है इच्छा के विपरीत। या यूं कहीं साफ लफ्जों में अगर आप विदेश जाना चाहते तो यह राहु का गोचर अच्छा है आपके लिए। कार्यस्थल के ऊपर प्रभाव, उच्च स्थान है 10वां घर और राहु क्रूर ग्रह हैं, तो यह बुरा नहीं है। पर फिर भी गलत कंपनी के कारण आपके ऊपर कोई उंगली ना उठाए, इसका ख्याल रखें। हालांकि आपका वर्चस्व कायम रहेगा, आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा, कार्यस्थल पर हलचल भरा रहेगा, आपकी कूटनीति बल्कि कहीं राजनीति वह लोगों को पसंद आएगी। फिर भी क्योंकि केतु 10वें घर में होंगे तो आपको संभल कर भी चलना चाहिए कार्यस्थल पर। कोई इस तरह का कार्य ना करें कि जिससे के कारण आपके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क लगा दे। आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूं। अष्टम स्थान के ऊपर राहु की दृष्टि, आप अगर सीक्रेट एजेंसीज में कामकाज करते हैं तो आप सक्सेसफुल होते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई दो राय नहीं। आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ती है, अकल्ट विद्याओं में आपको महारत दिलाता है यह राहु। विदेशों से शुभ समाचार मिलता है, अचानक गुड हैपनिंग्स, अच्छी हैपनिंग्स होने के योग बनते हैं। आयु लंबी होती है क्योंकि शनि की भी दृष्टि रहेगी अष्टम स्थान के ऊपर, अन्यथा राहु दिक्कत दे देता। यहाँ पर शनि की ढाल आपको मिल जाती है। मकर राशि, मकर लगन वालों, आपके लग्नेश का आपके ऊपर प्रताप बन जाता है, नहीं तो राहु यहाँ पर दिक्कत देता है। जमीन जायदाद का अगर कामकाज करते हैं, 4th हाउस जमीन जायदाद का है, तो केयरफुल रहिए। एग्रीमेंट साइन करने से पहले जो बारीक लफ्जों में लिखे होते हैं ना शब्द, उनको ध्यान से पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए। एक्सपर्ट एडवाइस लेकर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट साइन करिए। अपने वाहन का ख्याल रखें। पैतृक संपत्ति का अगर कोई विवाद है, भगवान करे किसी का ना हो, उसको अभी तूल मत दें, उसी छेड़े मत अभी।
12वें घर के ऊपर दृष्टि राहु की विदेश यात्रा करवा देती है, खर्चा भी करवाती है। हॉस्पिटल्स में जो कामकाज करते हैं उनके लिए अच्छा है, सोशल वर्कर्स हैं उनके लिए अच्छा है, साइंटिस्ट हैं उनके लिए अच्छा है, रिसर्चर्स हैं राहु उनके लिए अच्छा है। ड्रग्स से रिलेटेड कामकाज करते हैं, कहने का भी भाई हॉस्पिटल्स में है, ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स में है, अनाथालयों में हैं, एनजीओज में कामकाज करते हैं जो, उनके लिए राहु अच्छा है। परंतु अगर 12वें घर में अशुभ ग्रह बैठे हैं तो आपको राहु का उपाय कर लेना चाहिए। अपने वजन से 10वां हिस्सा कच्चा कोयला बहती हुई जल धारा में किसी भी दिन बहा देना चाहिए, एक बार साल में कम से एक बार कर दें। पक्षियों को बाजरा जरूर डालें। काला सफ़ेद कंबल मंदिर में दान करते रहें हर महीने, जिसमें 2 रंग होते हैं, काला और सफ़ेद। इससे भी आप लोगों के लिए समय उत्तम रहेगा, आपकी इच्छाएं पूर्ण करेगा यह राहु। हालांकि फिर भी 4th हाउस में इतना शुभ नहीं होता, खासकर तब शुभ नहीं होता जब आपके 4th हाउस में, ध्यान से सुनिए दोस्तों, ये शायद एनालिसिस आपको इस तरह के एनालिसिस कोई नहीं बताएगा, ना ही, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके 4th हाउस में अशुभ ग्रह हैं, 1 है, 2 हैं, जैसा कि शनि, मंगल, राहु, केतु या सूर्य, तो आपको भूल कर भी ज़मीन जायदाद में इन्वेस्ट अभी नहीं करना, ज़मीन जायदाद का कोई भी सौदा नहीं करना। उससे रिलेटेड अगर कामकाज करते हैं तो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहिए। अपनी मदर के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, मदर के साथ बना कर रखें। अदरवाइज अगर आपका 4th हाउस खाली है तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं, यह शुभ फल देगा जैसे कि बताया। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर। कुंभ राशि तथा लगन की चर्चा करें। गोल्डन टाइम कम्स हियर। जी हाँ दोस्तों, हालांकि शनि का दूसरा चरण थोड़ा सा दिक्कत वाला होता है, कुछ लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं होता। जैसे कि मैंने बताया है अपने वीडियो में, कुंभ राशि की वीडियो आपने बहुत लाइक की, आपको मेरा दिल से अभिवादन। आई एम ग्रेटफुल टू यू। राहु 3य स्थान में उपचय ग्रह हैं, उपचय घर है, क्रूर ग्रह हैं, तो निश्चित तौर से ऊंचाइयां देगा। राजयोग कारक होता है राहु 3rd हाउस में, राजयोग कारक होता है। आपका आत्मबल ऊंचाइयों पर रहेगा और आप इस आत्मबल के चलते मुश्किल से मुश्किल कार्य चुटकियों में करने वाले हो जाते हैं। आपको भी अपने इस कॉन्फिडेंस को देखकर हैरानी होगी, ये बात भी निश्चित है। हालांकि लगन में आपकी राशि में पहले भाव में शनि का होना और राहु को देखना, यदा कदा फजूल की यात्राएं ना हो, इसका ख्याल रखें। छोटे भाई बहनों के साथ बना कर रखें। परंतु जो यात्राओं से रिलेटेड कामकाज करते हैं, वायु से संबंधित कामकाज है जिनका, वह लाभान्वित होते हैं। आपकी वायु यात्रा हो सकती है, कहने का मतलब भ्रमण देश विदेश में होने के पूर्ण योग बनते हैं, जिससे आप लाभान्वित भी होंगे। भाग्य आपका चमकता है, किस्मत वाले रहेंगे, विदेश यात्रा के योग पूर्णतः बनते हैं। हाँ, इररिलीजियस ना हो जाएं, धर्म के मार्ग पर चलेंगी तो यह राहु आपको ऊंचाइयां दे देगा। 7वें स्थान के ऊपर दृष्टि, राहु की 5वीं दृष्टि जैसा कि देख रहे हैं, डेली आमदन में वृद्धि करेगी, मियाँ बीवी के संबंधों में मधुरता रहेगी, पार्टनरशिप में बिजनेस खूब चलेगा, अदालती मसलों में जीत होगी, आपका परचम लहराएगा, कोर्ट कचहरी में आपकी जीत निश्चित है और उच्च पद आसीन करेगा। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं, नामांकित होंगे, किसी भी डिपार्टमेंट के हेड इंस्टीट्यूट में के पद पर नामांकित हो सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 11वें घर के ऊपर दृष्टि राहु की, आपकी अधूरी इच्छा, काफ़ी समय से जो अधूरी है, इवन सालों से, डिकेड्स से अधूरी हो सकती है, वह भी पूर्ण करेंगे, क्योंकि 18 साल बाद राहु इस राशि में वापस आ रहे हैं। तो निश्चित बात है आपकी पेंडिंग इच्छाएं पूर्ण होती है, घर परिवार में खुशियों का माहौल रहता है, किसी बच्चे की शादी हो सकती है, अगर आप भी मैरिजेबल एज के हैं तो आपकी शादी भी हो सकती है।
प्रणय संबंधों के लिए भी समय खास उत्तम रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मैं शनि के गोचर को भी लेकर चल रहा हूँ और बृहस्पति के गोचर को भी ध्यान में रखकर चल रहा हूँ। खाली राहु की बात करेंगे तो आप लोगों को वो फलादेश अधूरा मिलेगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर इस तरह का कॉम्बिनेशन बना हुआ है दोस्तों कि राहु यहाँ पर बैठकर आपकी इच्छाएं पूर्ण करता है, आपका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाता है, आपका बिजनेस एक्सपेंड करता है, जॉब में है तो आपकी प्रमोशन के योग बनाता है, विदेशों से शुभ समाचार मिलता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते तो वह चलता है और प्रणय संबंधों के लिए उत्तम रहता है। डेली इनकम में कई गुना वृद्धि होती है, उच्च पद आसीन करता है, यात्राओं से लाभ होता है, आत्मबल की कमी नहीं रहती। सो व्हाट एल्स यू वांट। सो गॉड ब्लेस यू। आपके लिए शुभ समय है। मीन राशि तथा लगन के लिए दूसरे घर में परिवार का घर है तो स्पीच का घर है, तो स्पीच के ऊपर नियंत्रण रखना ही होगा। वाणी को अपने वश में नहीं करेंगे तो परिवार में हलचल हो सकती है, मनमुटाव ना हो जाए दोस्तों, ये ख्याल रखिए। कई बार काफ़ी दिक्कत हो जाती है मियाँ बीवी बच्चों में, घर में महाभारत सी खड़ी हो जाती है। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बृहस्पति आपके पहले भाव में आ चुके हैं, धन के कारक है, धन आता रहेगा। बच्चों के घर के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि है तो बच्चे आपका पूरा साथ देंगे। बृहस्पति आप लोगों के लिए आपके लग्नेश, आपके राशिपति यहाँ पर राहु की काट बनकर, राहु का प्राय बनकर खड़े हैं कहें तो। राहु की दृष्टि छठे घर के ऊपर क्रूर ग्रह हैं, उपज स्थान पर दृष्टि अच्छी होती है, शत्रुहंता होते हैं, कर्जे से निजात दिलाएंगे यह राहु, क्योंकि फाइनेंस के कारक जब राशि में हैं 12-13 महीने के लिए तो राहु को तो मदद करनी पड़ेगी। देखिए ग्रह जो भी हों आपस में उसी तरह से बैठते हैं जिस तरह से इनको एक व्यक्ति को फल देना होता है कहें तो। आप बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे, धन की कमी नहीं होगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, क्योंकि मंगल के घर में मंगल योग कारक होते हैं, आप लोगों के लिए भाग्य के मालिक होते हैं दोस्तों। सप्तम दृष्टि अष्टम स्थान के ऊपर, अपने स्वास्थ्य का जरूर ख्याल रखें। विदेश यात्रा हो सकती है आपकी। पारिवारिक मसलों को सूझबूझ से सॉर्ट आउट करें, बुद्धि का प्रयोग करें, कार्य क्षेत्र पर डिसिप्लिन रहें, शॉर्टकट मत अपनाएं, गलत कंपनी में मत बैठें, नहीं तो आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा कर सकता है राहु की नवम दृष्टि 10th हाउस के ऊपर। कार्यस्थल में दिक्कतें आ सकती हैं, परंतु बृहस्पति का गोचर 13 महीने शुभ है तो इसलिए आपको दिक्कत की बात नहीं है इतनी। फिर भी राहु के उपाय करते रहें। सो ऑल द बेस्ट। अभी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, अगले वीडियो में कुछ इस तरह की चर्चा लेकर आता हूँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।